हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, आज क्या किया हमने, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, क्या हमने करवाया, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। बैंक निफ्टी का देखें तो पहला ये जो कैंडल था ग्रीन, मैंने इसके ऊपर ही बोला था, मैंने भाई यहाँ से निकला ऊपर की तरफ तो आपको ऊपर का तरफ का मूवमेंट दे देगा, जो कि इसने यहाँ से मूवमेंट एक हमें दे दिया था अराउंड 100 पॉइंट समथिंग का। ठीक है। बट उसके अलावा क्लियरली ये बोला था मैंने, भाई ये जो हाई लगाया है ना इसने, प्लस अपना लेवल भी है ऊपर 632 का इसके ऊपर, और हाई भी इसका 625 है, तो लेवल के ऊपर निकलने पर ही एक मूवमेंट हमें अपसाइड का मिल जाएगा। मतलब एबव हाई गया तो एक मूवमेंट अपसाइड का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इस लेवल के अकॉर्डिंग 632 से प्राइस कहाँ जाके रुकता है, 800, 800, 900, 897 का हाई था 632 से। ठीक है, नॉन स्टॉप एक अच्छा मूवमेंट था, सुपर मूवमेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक मूवमेंट हमने यहाँ पकड़ा था, एक कॉल का प्राइस यहाँ कहीं एक लिया था हमने, उसके बाद फिर एक यहाँ लिया था, क्योंकि प्राइस जैसे बिहेव कर रहा था उसके हिसाब से सिर्फ यही दिख रहा था कि जहाँ भी कुछ बनता है इस टाइप का पैटर्न जहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिवली, तो वो हम आसानी से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या था दूसरी बात, ठीक है ऊपर पहुंच गया, नीचे आ गया प्राइस, अच्छा इसके लिए मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, बट इतना ज़्यादा मिलेगा उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नीचे 51,000 का लेवल था, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था, क्लियरली बोल दिया था मैंने, भाई मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से 870 के आसपास तक आ जाए। वो 870 के का काफ़ी नीचे 600 तक पहुँच गया था प्राइस। ठीक है, और एक बात और बोली थी मैंने कहा ये 800 के नीचे प्राइस आता है, 800 से अगर वापस नहीं जाता है और 800 के नीचे प्राइस आता है तो ये आपका 550 600 के आसपास प्राइस आ जाएगा। वो उसने एग्जैक्टली 600 समथिंग लो लगाया और वहां से वापस हो गया, ये क्लियरली बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लेवल था 800 के आसपास, 800 850 के आसपास। मैंने अगर ये यहाँ से अगर यहाँ से वापस ऊपर नहीं गया ना तो ये यहाँ से नीचे की तरफ बिल्कुल आ जाएगा, और जहाँ तक ये आ जाएगा जहाँ से प्राइस गया था। तो देखो यहाँ से ही प्राइस गया था एक, यहाँ प्राइस रुका था ओवरऑल 3 मिनट के आसपास, चौथी मिनट में चला गया था, उसके आसपास ही प्राइस आके वहां से ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट उसने वापसी कंप्लीटली दे दिया था। तो इसने क्या किया था कि इसने, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक दोजी बनाया था, और दोजी ऊपर से नीचे आधे टाइम फर्स्ट टाइम बनाया था, वो भी नियर अबाउट सपोर्ट के। ठीक है, नियर अबाउट सपोर्ट के बनाया था। तो इस दोजी के ऊपर जब निकला प्राइस तो यहाँ पे एक कॉल बाई किया था, इस मूवमेंट 120 या 150 पॉइंट समथिंग का मिला था, क्यों यहाँ से देखें 670 के ऊपर इसने 2 मिनट में मार दिया था 824 का। ठीक है, तो मूवमेंट उसमें भी अच्छा हुआ था ऑप्शन में। ओके, और हम फिर वेट कर रहे थे इसके लिए कि भाई यहाँ से या तो हमें एक मूवमेंट यहाँ पर ये नीचे की तरफ दे दे, 720 के, 720 के नीचे देता है तो हम डाउन साइड के लिए देख लेंगे कुछ लो के आसपास जो अभी तक प्राइस गया था यहाँ से, या फिर 835 के ऊपर अगर प्राइस जाता हुआ दिखता है तो हम एक एंट्री करेंगे, जिससे कि मुझे जो टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो रहेगी 990 की। ठीक है, 1 मिनट में ही जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकला तो इसमें हमें जो देखने को मिला, इसका 792 लो था, इसको छोड़ दो। 835 से भी अगर आप इसको देखते हो कि 835 से कहाँ तक हमें मिला इसमें टारगेट, तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट था क्लियरली। ठीक है, ये था करीब सवा सवा 300 पॉइंट का, इवन का और ज़्यादा थोड़ा सा रह गया, 162 और 180, कोई नहीं, 350 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था कम्प्लीटली ये। और आप टाइम मिनट देखोगे तो 3 4 5 6 7 7 मिनट का मूवमेंट था 350 पॉइंट का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो मूवमेंट जो हुआ था यहाँ प्रीमियम का रॉकेट की तरह हुआ था। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ पर आता है, तो फिर मैंने एक यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया था, कहाँ किया था ये, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे किया था, यहाँ हमने कुछ नहीं लिया था, यहाँ पर हमने लिया था एक ट्रेड, ये एक ट्रेड लिया था यहाँ पर मैंने कि जैसे ही ये 51,000 के ऊपर प्राइस निकलता है हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही निकला ऊपर की तरफ चला गया, टारगेट 100 पॉइंट के आसपास का उसने मूवमेंट दे दिया, 51,099.25 का इसने हाई लगाया था 3 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही निकला, देखिए लेवल जो भी डाले जा रहे हैं ना वो सारे टेक्निकली, और आपके जो लेवल हैं ये सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं क्या, आपका एक कैलकुलेशन बेस लेवल होते हैं सारे के सारे, ऐसे नहीं कि रैंडमली हमने कहीं भी डाल दिया। अगर आपको एक लॉजिकली मैं अगर बात बताऊं तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए कौन सा लेवल था ये, ऊपर तो मैंने इसके लेवल कोई डाला ही नहीं था, 51 100 के अब तो कोई लेवल ही नहीं डाला था कल मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ दिखाऊं, ये देखिए, हाँ, ये जब नीचे आ गया प्राइस इससे,
ये जब प्राइस जब नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आने के बाद इसमें डिफरेंस कितने पॉइंट का रहा था ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका जो हाई था ये था आपका 5196 अगर मैं लेने जाऊँ तो कितने पॉइंट का मिल रहा है मुझे यहाँ पर लेवल, अराउंड 12 पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखोगे तो कितना मिसिंग रहा, अराउंड 10 पॉइंट के आसपास का यहाँ मिसिंग किया, वहाँ पे 12 पॉइंट था, यहाँ 10 पॉइंट था ऑलमोस्ट। ठीक है, और यहाँ से उठा के इसको देखोगे तो वो भी अराउंड उतना ही था, 10 पॉइंट के आसपास का जो डिफरेंस था। ठीक है, इसमें भी जो डिफरेंस था ऑलमोस्ट 5 पॉइंट के आसपास डिफरेंस था, इसमें ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो मतलब एक जहाँ पर कोई गैप छोड़ दिया ना उसने जाने के बाद प्राइस को, तो वो गैप फिर सारे में छोड़ता चला जाता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस से गैप छोड़ता चला जाता है सारे में। ठीक है, जब प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ जब आ चुका था, यहाँ से जब ऊपर की तरफ एक आ चुका, प्रीमियम अच्छा मूवमेंट कर गया था, फिर जब प्राइस नीचे आया था तो मेरा प्लान क्या था कि इस ये जो मैंने एक ड्रॉ कर रखा था ये सर्कल जैसा, यानी भाई इस एरिया में आके अगर कुछ भी यहाँ पे बाइंग कैंडल मिलती है तो मैं यहाँ बाई करूंगा। हुआ क्या कि ये रेड कैंडल थी दो, उसके बाद ये एक ही रेड कैंडल ने पिछली 4 कैंडल को कवर कर दिया, पूरा कवर अप कर दिया, पूरा कवर कर दिया। बट अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया कि ऊपर जो इसका हायर साइड था जहाँ पे ये था 51,100 के अराउंड, और 51,108 पर अपना हमारा लेवल भी था। अब मैं यहाँ पर कोई ट्रेड लेने जाता भी हूँ तो 50 पॉइंट के आसपास का सा एक्सपेक्टेशन था मेरा कि ज़्यादा मूवमेंट ये देगा नहीं देगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ एग्जैक्टली कोई भी बुलिश कैंडल दिखी नहीं जिसके बेस पे मैं, यहाँ छोटी कैंडल कोई बनती है उसके बेस पे मैं ट्रेड लेता, तो इस वजह से इसको नहीं लिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ पे छोड़ दिया था तो उसने भी एक मूवमेंट अच्छा ऊपर की तरफ फिर भी दे दिया था, बट उससे मुझे क्या करना कि मैंने तो वहाँ पे लिया नहीं था ट्रेड को। ठीक है, 214 हाई लगा दिया था, 214 के बाद फिर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, क्योंकि 1 मिनट ही ट्रेड करता हूँ तो 1 मिनट ही देखता हूँ ज़्यादातर। और 1 मिनट में ये मुझे दिख रहा था कि एक बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है कि इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो एक मूवमेंट हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक लास्ट में एक ट्रेड दिया था यहाँ कहीं किसी को, इस एरिया में कहीं पर, और उसने क्या किया, पहले ये हाई लगाया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस नीचे ऊपर करते हुए यहाँ तक उसने रिटेस्ट किया इसी लेवल को। उसके बाद जब भागा तो रॉकेट की तरह भागा, तो मैंने क्या कहा था उसमें, उसको मैंने दिया था एक किसी पर्सन को, प्लस अपने ग्रुप में भी दिया था, 306 के ऊपर दिया था उसने, 328 शायद हाई लगाया था। 328 हाई लगाने के बाद प्राइस आ गया था वापस नीचे, 280 के आसपास आ गया था शायद, मुझे लगता है 280 या 90 के आसपास आ गया था नीचे, मतलब हमारी बाइंग से भी नीचे आ गया था। बट मैंने क्लियरली मैसेज डाला था कि वेट फॉर मोर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी बन रही थी कि ये प्राइस यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ। क्योंकि मेरा जो प्लान था ये प्लान था कि 180 के एवब अगर 5 मिनट में बैंक निफ्टी 180 के एवब अगर क्लोज कर देती है तो पॉसिबिलिटी है कि एक मूवमेंट हमें अच्छा मिल सकता है। तो वही हुआ एग्जैक्टली, ये कैंडल थी ऑलमोस्ट इसने क्लोज किया था 200 के आसपास, अगर मैं 5 मिनट में से देखने जाऊं तो ये कैंडल थी 140 की 5 मिनट की, जो उसने क्लोज किया था आपका 201 पर। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए, ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या मूवमेंट था, यहाँ रुका प्राइस, मैंने फिर यहाँ पे भी दिया था एक ट्रेड यहाँ भी दिया था, एक ट्रेड यहाँ भी दिया था। उसके बाद फिर ये जब रेड कैंडल दिखी तो उसका जो ट्रेलिंग एसएल था वो उसमें चला गया था, एक ट्रेड यहाँ भी दिया था मैंने। अब लोगों को समझ नहीं आएगा यार यहाँ पे क्यों ट्रेड दे दिया, क्या लॉजिक था, मैंने यहीं पे दे दिया था, ये नहीं हाई ब्रेक करने पे दिया हो, मैंने यहीं पे ट्रेड दे दिया था। उसके बाद फिर मैं किसी काम में लग गया, फिर देखा नहीं, एक बार एक्सपेक्टेशन थी मैंने एक डाउन मूव यहाँ पे मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, इसका एक्सपायरी है, और एक अच्छा मूवमेंट ये कर चुका है सुबह से भागते भागते, इस वजह से तो मिला नीचे की साइड का मूवमेंट हमें। अभी देख लेते हैं हमारे पास क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए। कल के लिए ये लेवल्स हैं बेसिकली, इसकी जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, ये हुई है आपकी 51,398 पर, इस जोन में हमारी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इस जोन में क्लोजिंग हुई है, अगर ओपनिंग भी हमें इसी जोन में कहीं मिल जाती है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी ये 481 को ब्रेक करती हुई दिखाई देती है तो हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 622 के लिए, 768 के लिए, 861 के लिए। ठीक है, अब जहाँ से रिवर्सल होगा वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि लेवल के बीच में डिफरेंस अराउंड 150 पॉइंट के आसपास का आ रहा है कहीं कहीं, तो वहाँ 50% चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, अगर कोई रिवर्सल होगा तो वहाँ से ही होगा। बाकी ये रहा आज का हाई। ओके, और मैंने जो एक इसका ये जो हाई लगने से पहले प्राइस चल रहा था अराउंड 700 के आसपास, तो मैंने एक लेवल इसका चेक किया था, मैंने कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे को 955 के आसपास का ही कुछ एक वैल्यू मिल रहा था कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। बट मैं सोच रहा था, मैंने कि यार अभी तो 750 के आसपास, 700 के आसपास प्राइस चल रहा था, यहाँ कहीं था प्राइस उस टाइम पे, 2:25 के आसपास का समय था करीब करीब, 2:20-25 के आसपास।
मैंने यार उतना मार देगा, बट नेक्स्ट जो लेवल मिल रहा था वो 52-200 के आसपास का मिल रहा था। मैंने कहा यार उतना तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि 52 को ये क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि इसको टाइम भी नहीं ज़्यादा बचा हमारे पास अभी, और प्रॉफिट बुकिंग भी होगी जो लोग बाई करके बैठे हैं सुबह से, उन्हें भी तो सेल करना होगा ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो वहीं से रिवर्स हुआ, और एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड भी उसने दिया, और फास्ट मूवमेंट था, जैसे ऊपर गया ऊपर की तरफ भी फास्ट मूवमेंट था, डाउन साइड के लिए फास्ट मूवमेंट था, इवन के डाउन साइड और ज़्यादा फास्ट मूवमेंट था अप साइड कंपेरिजन वगैरह में देखें तो। ठीक है, ये ट्रेड करना है। अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप हो जाता है कहीं पर 200-300 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है, ये कहीं हमें से 600 और 750 वाली रेंज में अगर बैंक निफ्टी कहीं दिखाई देता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन के थ्रू हमें कोई ट्रेड मिले, कोई सपोर्ट मिले या कोई रेसिस्टेंस मिले। और हो सकता है गैप अप ज़्यादा हो जाता है, 400-500 पॉइंट अपने हाई के आसपास अगर कहीं गैप अप देखने को मिल जाता है, तो उस केस में कम्प्लीटली वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करना है हमने। हमें कोई सेलिंग मिलेगी, हम लोग सेल भी कर पाएंगे उस केस में। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमें बाई भी करना है, हमें सेलिंग भी मिलेगी तो हम लोग सेल भी कर पाएंगे। ओके, और गैप डाउन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गैप डाउन कहीं अगर 300-400 पॉइंट हो गया इस एरिया में अगर कहीं मिल जाता है हमें, तो फिर एक अच्छा होगा। इस एरिया मिलने के बाद 236 के ऊपर क्लोज करने के बाद हम लोग अपना 350 के बाद 481 ये लेवल हमारे पास अपसाइड के लिए अवेलेबल है। उस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाउन साइड निकलता है 51 के नीचे, 5184 के नीचे निकलता हुआ दिखाई देता, तो फिर डाउन साइड में ये लेवल ड्रॉ किए हैं मैंने, 50,360 तक के लेवल डाउन साइड ड्रॉ किए हुए हैं, 50,360। ओके, तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं ऊपर की तरफ के और नीचे की तरफ के, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, अपना ट्रेड आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो ये आप देखिए, जो लेवल आपको मिलता है कल के दिन ट्रेड करने के लिए उसको ट्रेड कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाकी ये कोशिश करते हैं एक जो 10K से 5 CR तक की जो एक सीरीज का प्लान है उसका एक वीडियो और अपलोड करते हैं। आज समय मिलता है तो आज नहीं तो फिर कल कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।